हाय देयर। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी क्रॉनिक पेन है ड्यू टू एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से, या फिर अगर आपकी बॉडी में पेन है क्योंकि रिसेंटली आपको कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ है या और उसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है जिसकी वजह से आपको कान में दर्द होता है या फिर सर में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपका पेन आप कम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इगोस्क्यू टेक्निक। सो पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि मेरी बॉडी में मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं बाय यूजिंग इगोस्क्यू टेक्निक। मेरा नाम प्रशांत है। मैं 45 वर्ष का हूं और मेरे को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है पिछले 25 सालों से, और जिसकी वजह से ये एक बहुत ही पेनफुल बीमारी होती है जिसकी वजह से आपके पेन होता है इन योर लोअर बैक, एसआई जॉइंट्स में, हिप्स में, शोल्डर्स में, सर्वाइकल में और बाकी फिंगर्स में भी। और इस पेन की वजह से आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, आपको सोने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, और आप इवेंचुअली आपकी जॉइंट्स फ्यूज होते हुए भी चले जाते हैं। जैसे आपका वर्टिब्रे है, स्पाइनल वर्टिब्रे, ये धीरे धीरे फ्यूज हो जाता है, या फिर आपके एसआई जॉइंट्स हैं ये भी फ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज की टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम फ्यूजन को रोक सकते हैं और अपने पेन को भी कम कर सकते हैं। ये एक इगोस्क्यू एक ऐसी टेक्निक है। आज इगोस्क्यू के बारे में आपसे मैं जरा बात करूंगा। पहले आपको मैं दिखाऊं कि मेरे बॉडी में मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके। ये देखिए, ये मेरी फोटो है करीबन 8 महीने पुरानी। ऑन द राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड में फोटो है ये मेरी 8 महीने पुरानी की है, और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो फोटो है और करीबन 15-20 दिन पुरानी फोटो है ये। अगर आप देखें 8 महीने पहले या करीबन 1 साल पहले मेरी बॉडी ड्यू टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफी डिफॉर्म हो गई थी। और अगर आप देखें तो पाँव से लेके, ऑल्दो मैं अच्छा वॉक कर रहा था, अच्छा चल रहा था, तो ज्यादा डिफॉर्मेशन पता नहीं चल रही थी, मगर काफी डिफॉर्म थी ये बॉडी। सो अगर आप देखें कि मेरे एंकल्स, मेरे जो पाँव हैं वो बाहर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और नीज बेंट थी। मेरे जो हिप्स हैं वो कम्प्लीटली अंदर थे, और इनफैक्ट ये हिप से लेके जो लोअर बैक का जो पोर्शन है ये पूरा ही फ्लैट हो गया था अगर आप देखें। और इससे मेरा जो पेल्विस था पूरी तरह से अंदर अंदर की तरफ बेंड हो रखा था। इसकी वजह से मेरा जो टमी है वो बाहर निकला हुआ था, मेरा बेली बाहर बल्ज कर गया था। और उसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में मेरा बैक जो है वो पूरा राउंड हो गया था, यू सी। एंड ड्यू टू फ्यूजन ऑल्सो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फ्यूजन की वजह से भी सर्वाइकल में राउंडनेस आती है। सो एंड इन और क्योंकि मेरी डेस्क जॉब है, मैं डेस्क पे काम करता हूँ, कंप्यूटर बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा नेक में भी कंस्ट्रक्शन आ गया था। देखिए, काफी स्टीप कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। मैंने इगोस्क्यू थेरेपी की पिछले 8 महीने से कर रहा हूँ, और इनफैक्ट थोड़ा लंबे समय से ही कर रहा हूँ, और धीरे 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 मैंने अपने बॉडी में चेंजेस लाया हूँ। और अब देखिए, मेरा जो बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं वो आप देख सकते हैं। मेरा लोअर बैक कम्प्लीटली, जो लोअर पोर्शन ऑफ माय बॉडी इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नीज में बेंट नहीं है, मेरे हिप्स बाहर आ गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड हिप्स की जो कॉम्पनसेशन यहाँ हो रखी थी, मेरा हिप्स पेल्विस पूरी तरह से अंदर रोटेटेड था, वो थोड़ा सा बेटर हो गया है अब। और बैक में यहाँ पे मैंने डॉट बना रखा है तो दिख नहीं रहा, मगर बैक में अच्छा सा एक एक अच्छा सा कर्व आ गया है, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा फ्लैट था। यहाँ पे हल्का सा कर्व आया है। एंड इनफैक्ट स्टूपनेस भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ है। अगर आप देखें, काफी राउंड है यहाँ पर मेरा बैक, और यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस कम हुई है, ठीक है। और मेरे बैक का जो, मेरे नेक में जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी कम हो गई है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कम हो गई एज कम्पेयर टू दिस बैक। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है अचीव करना, मगर ये मैं अचीव कर पाया हूँ थ्रू डूइंग इगोस्क्यू। इगोस्क्यू इज अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। पेन फ्री, इसमें आपका पेन भी कम होता है और आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। आप रेगुलरली इसमें एक्सरसाइजेस करते हैं जो आप अपने घर पे करते हैं, आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे आपको वीडियो कॉल के द्वारा मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि आपको कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, और उन एक्सरसाइजेस से एक
आपका पेन लेवल कम होगा। सो जिनका पेन काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा भी पेन काफी बड़ा हुआ था, तो वो उनको तो कुछ रिलीफ तुरंत ही मिल जाएगा। ओके, सो कुछ रिलीफ तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट 3 डेज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर आफ्टर 3 डेज जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो यू कैन सी आफ्टर 5-6 डेज और 10 दिन के अंदर आपका पेन लेवल्स काफी कंट्रोल में आ जाते हैं। और तब आपको और एक्सरसाइज बदलनी होती है, तो आप थेरेपिस्ट के पास फिर से आते हैं और आप बताते हैं कि भाई अब मेरे को पेन कहीं और हो रहा है, तो उसको बदलना है। तो ऐसे थेरेपिस्ट के साथ काम करते करते आप खुद अपनी बॉडी पे काम करते हैं, और जब जब आपको नीड होती है आप आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इससे आप धीरे 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 अपने आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं टू रिड्यूस योर पेन एंड टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। ओके, टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी। चलिए आइए मैं आपको अब दिखाऊं कि इगोस्क्यू का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। एक्चुअली इगोस्क्यू बहुत साइंटिफिक तरीका है, और इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे ऑफ ऑफ डूइंग द एनालिसिस ऑफ द बॉडी। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से, थेरेपिस्ट अपने मन से कोई एक्सरसाइज दे देता है, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसका पूरा सिस्टम है, साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत साइंटिफिक तरीके से काम किया जाता है इसमें। आइए अब आपको दिखाऊं ये कैसे काम होता है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। हाँ जी, ये मेरा इगोस्क्यू सॉफ्टवेयर है, अगर आप देखें यहाँ पर। सो ये इगोस्क्यू हमारे यूएसए से, यूएसए में इसका इंस्टीट्यूट है, इगोस्क्यू इंस्टीट्यूट। वहां से ये इसको 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 सिखाया जाता है। ईपीट सॉफ्टवेयर है ये, जो सिर्फ थेरेपिस्ट को दिया जाता है। हमको, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, 1 साल 1.5 साल इसकी ट्रेनिंग ली जाती है। इसमें मैं और मेरे पैनल ऑफ थेरेपिस्ट इन अमेरिका, हम लोग बैठकर इगोस्क्यू इंस्टीट्यूट से हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। सो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देम आर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर जिनकी बॉडी में डिफॉर्मेशंस हो रखी हैं, इस टाइप के क्लाइंट्स हैं, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्लाइंट्स हैं। और इनमें से कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे अब दोस्त बन गए हैं, तो बहुत 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 बढ़िया है ये तो मैं इनके बारे में तो आपको बता नहीं सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैं आपको अपने बारे में दिखाता हूँ कि मैंने अपना इसमें एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैं अपने एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उससे 4 फोटोज लेते हैं। एक उसका फ्रंट फोटो, उसका लेफ्ट फोटो, उसका राइट और बैक। उस फोटो को फिर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि उसको ढंग से फिट आए, इन बॉक्स जैसे बताया गया है उस ढंग से फिट आए, और फिर उसकी पोस्चरल एनालिसिस होती है। तो अगर आप देखें इन फोटोज में हम देखते हैं कि भाई आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होना है, और ये नॉर्मल नॉर्मल पोजिशंस में फोटोज दी जाती हैं। फिर इसमें एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पर कॉम्पनसेशन हो रखा है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हम डिसाइड देखते हैं कि ओके, ये पेल्विस कैसे टिल्टेड है, और ये शोल्डर में अगर हाइट में चेंज आता है तो शोल्डर कैसे टिल्टेड है, हेड में कहाँ पर टिल्ट आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर इस पिक में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले में, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल है। तो इसमें क्लियरली दिखता है कि पेल्विस मेरा अंदर की साइड रोटेटेड है, क्योंकि हिप्स कंप्लीटली गायब हैं। और बैक में मेरा रोटेशन आ रखा है, तो बैक को कॉम्पनसेट कर किया जाता है। फिर क्योंकि मेरा नेक फॉरवर्ड है, तो नेक में इधर इधर कॉम्पनसेशन डाली जाती है कि ओके यहाँ पर कॉम्पनसेट हो रखा है। फिर इसमें बॉडी में आपका वेट कहाँ पे बैलेंस जा रहा है, ये सारे इन पैरामीटर्स अच्छे से बहुत देर तक डिस्कशन में, एक वीडियो कॉल के डिस्कशन में किए जाते हैं और डिस्कस किया जाता है। जब ये डिस्कस हो जाता है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपको पेन कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हड्डी में पेन है, जॉइंट में पेन है, या फिर मसल का पेन है, या फिर आपके नर्व्स का पेन है, या फिर जेनरिक जैसे आपको कहीं आप गिर गए हैं तो उसका पेन हुआ है, एक्सीडेंट से पेन है, तो वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अगर बोन का पेन है तो आप देखेंगे कि इसमें बोन ब्रेक या फ्रैक्चर की वजह से हुआ है, वो हम डिस्कस देख सकते हैं। तो लेट अस चूज इन माय केस, ये मेरा जॉइंट का पेन है, और मेरे को फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे कि इसमें आप अलग अलग प्रकार के पेन्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये हम यूजुअली एमआरआई के थ्रू, सीटी स्कैन्स के थ्रू, या फिर आपके एक्सरे के थ्रू, या डॉक्टर के डायग्नोसिस के थ्रू इसमें पता चलता है कि आपको जैसे या तो अर्थराइटिस है, या फिर बल्जिंग डिस्क है, या फिर कार्टिलेज का डैमेज है, या डीजेनरेटिव जॉइंट्स हो रखे हैं। ये चीजें एमआरआई और सीटी स्कैन में काफी इजिली निकल जाती हैं। और शोल्डर फ्रोजन है, या फिर फ्यूज वर्टिब्रे, फ्यूज जॉइंट्स पे भी हम काम करते हैं। तो अगर आपके जॉइंट्स फ्यूज हैं तो उस पर भी काम किया जा सकता है।
हर्निएटेड डिस्क है, अगर आपके जॉइंट्स रिप्लेस हुए हैं, नी में रिप्लेसमेंट हुई है या फिर स्पाइन में रिप्लेसमेंट हुआ है, वो उस पर भी काम किया जा सकता है। अगर आपका मिनिस्कस टीयर है, तो अगर आप देखें कुछ लोगों के नीज में ऑपरेशन होता है ड्यू टू मिनिस्कस टीयर, तो वो भी इसमें काम किया जाता है। अगर आपके एसआई जॉइंट्स में पेन है, अगर आप देखें तो एसआई जॉइंट्स में अगर आपको पेन हो रहा है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, या स्प्रेन हो गया है, स्प्रेन यानी कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपका पाँव मुड़ गया है, या फिर आप स्कीइंग कर रहे हैं तो आपका पाँव मुड़ गया है, तो उस समय, या फिर एक्सीडेंट से मुड़ जाता है, तो उसमें भी ये भी हम इसमें डाल सकते हैं। सो लेट अस चूज, इस एग्जांपल के लिए आर्थराइटिक जॉइंट लेता हूं मैं, और फिर हम चूज करते हैं कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है। जैसे मेरे को हो रहा है अभी सर्वाइकल में पेन हो रहा है, तो मैं सर्वाइकल चूज करता हूँ। ठीक है, फिर ये आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ पेन हो रहा है सर्वाइकल में, सो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, तो मैं बोलूंगा पोस्टीरियर। ओके, पीछे पेन हो रहा है मेरे को। और आपको नेक में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर दोनों साइड पेन हो रहा है। अगर दोनों साइड हो रहा है तो हम 2 बार चूज करते हैं, या फिर इस साइड हम लेफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट में मेरे को ज्यादा पेन हो रहा है। और फिर हम सिवियरिटी बताते हैं पेन की, कि 0 to 10 स्केल पे इसकी सिवियरिटी कितनी है। 0 मतलब 0 पेन, 5 मतलब माइल्ड पेन, मीडियम पेन, एंड 10 मतलब अनबेरेबल पेन, बिल्कुल आप बेर ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पेन, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तब आप 10 चूज करते हैं। तो अभी मेरे को, जैसे मैं बोलूंगा, मेरे को 6 या 7 का पेन है। और ये पेन कब होता है? हमेशा होता है, सोते समय होता है, मूवमेंट, चलते समय, भागते समय होता है, या बैठते समय होता है, खड़े होते समय, तो आप ये चूज करोगे। जैसे मेरे को ये पेन मोस्टली बैठते समय होता है, नेक में पेन, तो मैं बैठते समय बोलूंगा। और फिर इसका ड्यूरेशन कितना होता है इस पेन का, तो अगर ये बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए है तो हम बोलते हैं एक्यूट पेन। अगर हमेशा रहता है ये पेन तो ये हम कहते हैं क्रॉनिक पेन। और अगर ये कुछ घंटों के लिए होता है तो कुछ घंटे, इसमें हम आवर्स का पेन चूज करते हैं, जैसे सुबह हो रहा है या शाम को पेन हो रहा है या फिर मोमेंटरी होता है। सो आई वुड से दिस इज अ क्रॉनिक पेन व्हेन आई सिट। ओके, सो सिटिंग में क्रॉनिक पेन है मेरा। इस पेन को मैंने ऐड कर दिया है, ये पेन यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आप देखें, सर्वाइकल, सिटिंग, आर्थराइटिक जॉइंट, लेफ्ट। फिर हम इसमें मेन्यू में जाते हैं। ये मेन्यू का मतलब ये है, ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताता है हमको। ओके, कि हमारा, अब हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज दी जाए जिससे ये पेन चला जाए। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि भाई मेरा फुट सुपिनेटेड था, ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि मेरी बॉडी में क्या क्या कॉम्पनसेशन हो रखी हैं। मेरा फुट का सुपिनेशन हो रखा है, सुपिनेशन मतलब बाहर की तरफ जाना, हमारे पाँव सीधे होने चाहिए। अगर मेरे पाँव थोड़े से टेढ़े हैं, क्योंकि मेरे नीज और फीमर जॉइंट बाहर की तरफ निकला हुआ है। सो यू नो ऑल दीज थिंग्स इसमें से पता चलता है। फिर ये सर्वाइकल में आपको, जैसे मेरे को इसने क्लियरली दिखाया कि मेरे को सर्वाइकल में दर्द हो रहा है, तो सर्वाइकल में इन्होंने दिखाया। शोल्डर में डिप्रेशन है, लंबर में, और मेरे चेस्ट में इधर रोटेशन हो रखी है। रोटेशन का मतलब हल्का सा टिल्ट आ रखा है। ओके, एकदम हल्का सा होता है। ये सिर्फ थेरेपिस्ट जैसे मैं इन चीजों का एक्सपर्ट हूँ, काफी ट्रेनिंग दी है मैंने इसमें, तो ये लंबर रोटेशन हम चेक कर पाते हैं। फुट का इनवर्शन देखते हैं, हिप में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे के सारे कॉम्पनसेशन यहाँ पर ये अच्छे से दिखा देता है। हम चूज करते हैं। अगर ये कॉम्पनसेशन सही नहीं आ रहा तो हम फिर से हम जाके अपना एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे एक्सरसाइजेस चूज की जाती हैं। तो वी कैन से, जैसे या तो मैं खुद एक्सरसाइज चूज करता हूँ, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, मुझे 25 सालों का अंदाजा है लोगों से काम कर करके कि भाई कहाँ पे पेन ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, किन एक्सरसाइजेस से कैसे आपको पेन कम किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि कौन सा दिया जाए। जैसे अगर हमको बैक में पेन हो रहा है या फिर गर्दन में पेन हो रहा है, तो वेरी वेरी गुड इज वी डू आर्म सर्कल्स। ओके, या फिर आर्म रोटेशंस, या फिर हम इसमें एल्बो के भी एक्सरसाइजेस होते हैं। सो लेट्स देखिए, आप देखिए कितने एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर, हर टाइप का है। फेस हो गया, या फिर डोर से हम कर सकते हैं, या फिर हम ड्रेप से कर सकते हैं। एल्बो के एक्सरसाइजेस, सो एल्बो कर्ल्स इज वेरी गुड फॉर नेक, तो मैं एल्बो कर्ल्स चूज कर रहा हूँ। अब एल्बो कर्ल्स भी आप बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, या फिर आप इवन लेटे लेटे कर सकते हो। सो यहाँ पे हम चूज करते हैं कि हमको कौन सा करना है एक्सरसाइज, लेटे लेटे करना है, बैठे बैठे करना है। कुछ लोग लेट नहीं पाते हैं, कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं, कुछ लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम इसमें चूज करेंगे। तो मैं दूंगा स्टैंडिंग, क्योंकि मैं अच्छे से खड़े होकर एक्सरसाइज करना चाहूंगा। ओके, और ये हमने पोजीशन सेलेक्ट कर ली।
तो अब आप देखें यहाँ पे एल्बो कर्ल नीचे आ गया है, ये हमने अभी रिसेंटली एक्सरसाइज ऐड करी। तो इसमें मैं फिर अपने इंस्ट्रक्शंस डालता हूँ, जो कि एज अ थेरेपिस्ट मुझे पता है कि एल्बो कर्ल्स में हमको कैसे करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ लुक स्ट्रेट अहेड, अपने इंस्ट्रक्शंस डालता हूँ इधर, एंड कीप ब्रीदिंग। और मैं इधर रिपीटिशंस और कितने सेट्स करने हैं ये मैं इधर डाल देता हूँ कि 20 बार करेंगे तो बहुत होगा। ओके, एंड व्हेन आई डू अ सेव विजिट, तो ये सारी की सारी चीजें ईमेल हो जाती हैं क्लाइंट को। ये यहाँ तो क्लाइंट में ही हूँ तो ये मेरे को आ जाएंगी ईमेल। अगर मैं यस करता हूँ तो ये ईमेल मेरे को आ जाएगी, और उस ईमेल के अंदर ये सारा रिपोर्ट आती है कि आपका कौन सा एक्सरसाइज है, कैसे है, और कितने रेपिटेशंस करने हैं। और ये देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये ईमेल मेरे को चली गई। ओके, अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, मैं और आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो ये हमको क्लियरली बताएगा कि आप इसके डेमो भी देख सकते हैं। जब आपके पास मेल आती है तो उस मेल में आपके पास डेमो होगा। तो ये हो गई, ये तो एक समरी हो गई। जब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी समरी दिखती है। सो अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये उसका डेमो दिखाता है। यही डेमो आपको भी मेल में मिलता है। Standing against the wall with your feet pointed directly straight ahead and fist width apart at your तो big ये toes. सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको पूरा कैसे किस टाइप से पोजीशन लेना है, कैसे आपको हैंड्स की पोजीशन रखने हैं, कैसे आपको अपने आप को पोजीशन करना है, ये पूरा उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। आपको यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा होगा, वीडियो भी होगा। आप इसको फॉलो करके and then open them back up to the wall behind अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। and then close them together and open them back up again. In this video you can see that she has almost hypermobility. So ये मैंने अभी आपको शेयर किया। तो अब आप समझें कि इनसे इस पूरी की पूरी टेक्निक कितनी साइंटिफिक है, कितना वेल प्रूवन है, और कितने लोगों, और ये सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे आजमाया हुआ टेक्निक है। और ये सारा का सारा इस डेटाबेस में डाला जाता है और उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज बताता है। और मेरे साथ मेरे इगोस्क्यू इंस्टीट्यूट जो यूएसए में इंस्टीट्यूट है, उनके वो भी थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, और उनके साथ भी मैं डिस्कस करके इसमें कौन सी एक्सरसाइज, अगर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो कौन सी एक्सरसाइज की जाए, वो भी डिस्कस किया जाता है। तो वंस अगेन देखिए, आप बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने बॉडी में। आज ही आप जरूर इससे काम करना शुरू कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे करना चाहिए। और अपनी बॉडी को डिफॉर्म मत होने दीजिए। अगर डिफॉर्म हो गई है तो डिफॉर्मेशन रोकिए, स्पेशली अगर आप यंग हैं, और अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस या फिर जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे हैं, और आपको अपनी बॉडी डिफॉर्म होती हुई नजर आ रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो प्लीज इगोस्क्यू के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। और आप अपनी बॉडी को, अगर आपकी कुछ बॉडी खराब हो भी गई हो तो भी उसका हम मरम्मत कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसमें कोई पेन नहीं होता। ये वो वाला नहीं है कि आप जाएं और आपको जॉइंट्स पे एक कायरोप्रैक्टर के थ्रू जॉइंट्स दबा दबा के उसमें आपको जॉइंट्स को पॉप अप किया जाता है। ये उस टाइप की टेक्निक नहीं है। ये बनी ही हम जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि हमको बॉडी में और पेन नहीं चाहिए। तो हमको ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो हमारी बॉडी को भी ठीक करे और हमारा पेन को भी अपने कंट्रोल में लाए। तो ये इगोस्क्यू स्पेशली उन चीजों के लिए है। तो अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और जरूर मुझसे बात करें। एंड वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू। और मैं अपने ऐसे ही वीडियोस और डालता रहूंगा, और आप लोगों को इंकरेज करूंगा कि आप अपना डाइट भी अच्छा रखें। और अगर आपको डाइट और आपको अपना एक्सरसाइज और आपको अपना मेडिटेशन, माइंडसेट, इन सब पे काम करना है, तो प्लीज मुझसे बात कीजिए। क्योंकि मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, और इगोस्क्यू का थेरेपिस्ट भी हूँ। तो आप लोगों से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों में शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि ये ऐसी थेरेपी है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ऑलरेडी अगर जैसे मैंने दिखाया, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं
अगर जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा था, तो काफ़ी क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये बहुत उम्दा चीज़ है और आप प्लीज़ ट्राई करें। ओके? थैंक यू एंड टेक केयर। आई होप यू लीड अ वेरी हेल्दी एंड वेरी सेफ लाइफ। ओके? टेक केयर। बाय-बाय।